उज्जाई प्राणायाम श्वास को बाहर छोड़ के टुड्डी को सीने। अब इसका भी दो तरह से किया जाता है। बताइए सर, बढ़िया से जाए। श्वास को बाहर छोड़ के टुड्डी को नीचे करके उसके बाद जो है श्वास अंदर खींचना। एक बार फिर से खींचिए। फिर बाएं नासिका से छोड़ते हैं। इसका दो विधि है। एक विधि तो टुड्डी को सीने से लगा के, दूसरा हम हरिद्वार में ये देखे कि दूसरे जो संत आते हैं वो दूसरे तरह से बताते हैं। ऐसे करके श्वास को ऐसे गला को सीधा करके भी खींच लेना ऐसे। बाएं नासिका से छोड़ दीजिए। ये दूसरी विधि बताई। एक विधि गले को नीचे करके, दूसरा विधि सीधा करके, तीसरा विधि ये भी होता है। अब जहां से बाहर छोड़े श्वास वहीं से शुरू कर देते हैं। जहां बाहर छोड़े वहीं से शुरू करते थे। एक बार फिर से बाहर। अब कोई लोग करते हैं कि हम 10 बार करते हैं, कोई बोलते हैं 20 बार करते हैं। तो उसका क्या होता है, गलत वहीं से होता है। जहां से हम छोड़े वहीं से शुरू किए। देखिए कैसे, एक बार हमको देख लीजिए। अब ये अंदर चल गया, यहां से छोड़ रहे हैं। ये पूरा बाहर गया, यहीं से शुरू करेंगे। जब इतना करेंगे ना तो आपको ये बीच का जो सोचने का मौका होता है। जैसे बाहर छोड़ दिए तो अब क्या करें क्या ना, कभी कभी मन घर पर भी चल जाता है, दाया भी जाता है, बाया भी जाता है। इसको हम रोक सकते हैं। तीसरी चौथी अब करते हैं। श्वास को खोल के, मुंह को खोल के ऐसे इसमें मच्छर जाने की संभावना है तो इसमें पचाने की भी संभावना है। तो वो इसीलिए तो कह रहे हैं कि पचाने की भी व्यवस्था इसमें है।
तो इसमें जो है ना, ये ऐसा है, मनुष्य को देखा गया है कि अपने जीवन में एक मनुष्य कितना भोजन करता है। तो अपने जीवन में इतना भोजन करता है कितना, तो स्वामी जी एक बार बता रहे थे कि टोटल बता रहे थे कि इतना 1000 क्विंटल एक मनुष्य खा जाता है गेहूं और चावल। यानी एक मशीन जो इसमें लगा हुआ है तो लाखों टन जो है इसको जो है ऊपर से नीचे कर रहा, लाखों टन। और उसी लाखों टन का जो है ये शरीर जो है उसका बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट यानी बच्चा पहले छोटा रहता है, ये मांस से ही बनता है, ये खाते हैं रस से ही बनता है ना। हम अन्न के दाना खाए। अभी हरिद्वार में एक जो पतंजलि का मेन जो है वो वकील है, उनसे थोड़ा सा बात हुआ, बहस हुआ हमारा। तो हम बोले कि सजीव और निर्जीव के बारे में, तो गेहूं भी सजीव है। अब उनको हम साबित करके बता दिए, जैसे गेहूं है तो गेहूं आया, गेहूं को घर पर लाए, उसको दौनी किए, दौनी से निकाले, घर पर लाए, उसको धोए, धोने के बाद उसको सुखाने के लिए सुखाए, उसके बाद मिल में गया तो उसको एकदम छोटा छोटा कर दिए, उसको टुकड़ा कर दिए, महीन कर दिए। उसको फिर रोटी बनाए, तावा पर रखे, तावा पर से उसको लेके फिर मुंह से हम उसको अंदर, अब मुंह से अंदर ले गए तो जो दाना ले गए, जो आटा ले गए, उससे रस बना, रस से रक्त बना, और रक्त से मेद बना, मेद से मांस बना, मांस से मेद बना, मेद से अस्थि बना, अस्थि से मज्जा बना, और मज्जा से शुक्र धातु बना। अब वही शुक्र धातु से एक बच्चे का निर्माण हुआ। अब वो बच्चे का जब निर्माण हुआ तो एक बच्चा जन्म लिया तो वो सजीव हुआ कि नहीं? अब एक दाना जो है, दाना का प्रोसेसिंग कितना बड़ा हुआ, और वो प्रोसेसिंग से क्या हुआ, एक बच्चे का जन्म हुआ। जैसे आपने सुना होगा कि किसी महिला को बार बार जो है बच्ची जन्म लेता है, तो बच्ची जन्म होता है तो उसको क्या कहा जाता है कि रेहू मछली है उसका जो है सेवन करो, रेहू मछली खाओ। तो रेहू मछली खाता है तो उसका अंश उसके अंदर में जाता है, तो वो रेहू मछली अंश वो गर्मी पैदा करता है। तो बच्चे का जन्म कैसे होता है? तो बच्चे का जन्म महिला और पुरुष दोनों का, ओमा और क्या होता है, वो क्या कहलाता है, महिला का जो होता है उसका क्या बोलते हैं, XY क्रोमोसोम होता है। हाँ, क्रोमोसोम। तो वो दोनों जो मिलता है, जिसका स्पर्म मजबूत रहता है उसका जन्म होता है। अगर एक्स का एक्स अगर हुआ तो महिला हुआ, एक्स वाई लड़का होता है, एक्स वाई होता है। तो ये जो प्रोसेस चलता है, इसी प्रोसेस के अंतर्गत में जो है हम लोग कहता है कि किसी का बार बार लड़का लड़की होने में महिला का कोई योगदान नहीं है, वो पुरुष का रोल रहता है, महिला का कोई रोल नहीं है। तो आपके कितने बच्चे हैं? हाँ, महिला को दोषी देना गलत। लड़का कितना है, लड़की कितना है? एक एक दोनों, तो दोनों आप लोग बराबर हुए। आप बता दीजिए विजय बाबू कितना लड़का लड़की है? उनके द्वारा जो है कि वो नपुंसक जो पैदा हो जाता है, छक्का जिसको कहते हैं। छक्का कैसे? ठीक सवाल है। तो ये तो भाई जवाब तो बढ़िया है, लेकिन कुछ जब कोई चीज किसी का नहीं मिलता है तो आप लोग को भी बता देते हैं, वो सीधा भगवान पर ठेल देना के। आप लोग कभी केला के बीज देखे हैं? केला के बीज, परवल के बीज, देखे हैं? परवल तो ऐसे ही मिल जाता है, परवल बीज किसको कहते हैं? बीज का डेफिनेशन ये है ना, बीज को हम जब रोपेंगे उससे एक नया पौधा बन जाता है, उसी को बीज कहते हैं। आदमी इसी को कहेंगे जिससे एक बच्चा पैदा हो, बायोलॉजिकली बात है। उसी तरह डिफाइंड सीड का एक सीड किसी को प्लांट को जनरेट करता है, उसी को सीड कहते हैं। केला और क्या बताया परवल, दोनों में ना क्रोमोसोम की संख्या ना डिफरेंट होती है, जैसे 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, इस तरह। अब उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। जैसे आदमी में है 46 होती है, 23 मेल से आ गया, 23 फीमेल से, जो मिल तो दोनों बना आदमी बना। अब जिसको 7 रहेगा, क्रोमोसोम की संख्या 7 रहेगा, कैसे आएगा? 3.5 तो नहीं होता है, इसलिए उन लोग का सीड नहीं होता है, फॉल्स सीड होता है।
परवल का जब सीड पड़ेगा तो भूख पवन लगेगा। का दाल रोपा जाता है। जैसे सीड नहीं हो सकता, केला का सीड नहीं होता है, केला का सीड नहीं होता है, होता है। इसके कारण पूर्वजों की संख्या न अच्छी होती है। केला आया कहाँ? घरे से जड़े खाया? कहाँ से आया? जड़े लोग तो कहीं थे। तो हर चीज में हो जाएगा, कहाँ से आएगा? चलिए उज्जाई प्राणायाम को आगे बढ़ाते हैं, श्वास को। तो हर चीज में हो जाएगा, कहाँ से आएगा? चलिए उज्जाई प्राणायाम को आगे बढ़ाते हैं। अब हम ये 4 प्रकार से देख लिए। रात में जिनको खर्राटा आता है, उनको आता है तो ये छोटी सी क्रिया है, इसको 21 बार से कम नहीं करिए। जो जिसका बीमारी है उससे रिलेटेड जो आसन है, जो प्राणायाम है, उसी को बढ़ा लेना है। हम सब आसन नहीं करेंगे, हम सब नहीं कर सकते हैं, हमारे सब की बस की बात नहीं है। तो जो जिससे रिलेटेड है उसको बढ़ा लेना है, बस इतना है। स्वामी जी एक बात और कहते हैं कि जैसे किन्हीं को गला संबंधित रोग है, तो गला में अगर रोग ठीक नहीं हो रहा तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण उपचार तो वही है। अब इसको कोई 10 बार कर रहे, इसी को 100 बार कर लीजिए। अभी मेरा भी क्या हुआ था कि बार बार जिह्वा फट जाता था, तो इसको हम 100 बार किए। एक बात और देखेंगे कि स्वामी जी का जब आप बैठेंगे शिविर में, तो आप जो सोच के बैठिएगा, देखिएगा वहाँ मंच से जवाब मिल ही जाएगा आपको। जो भी सोच के बैठिए, क्यों? क्योंकि वो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, ये चारों विषय पर बोलते हैं, और चारों विषय कहीं ना कहीं आप में ठेक ही जाता है। तो ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे किए, 100 बार किए, ऐसे 100 से कम नहीं। किसके लिए है? ये गला संबंधित रोग है, जिनको गला में रोग है, जिनको गला संबंधित कुछ भी रोग है, वो बाई का है या अंदर का है, दोनों का काम करता है। चलिए सब लोग आज 100 बार करेंगे, करिए तो सब लोग गिन के अपना अपना 1 2 3 4 5 6 7 8, आराम आराम से 9 10, झटका देना नहीं है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। अब दाएं बाएं 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। अब ऐसे 25 बार। 1 2 3 4। अब देखेंगे ये इसके अंदर में कितना कुट कुट पुट पुट का आवाज आता है। शांत रहेंगे तब सुनाई पड़ेगा। 6 7 8 9 10। ये जो भी तकिया घर में लेंगे इतना ही बड़ा लेंगे। ये कंधा से
और ये जो पीछे का भाग इतना बड़ा, कोई इतना इतना ले लेते हैं, कोई ऐसे करके पूरा सो जाते हैं, नहीं। 11, 12, 13, पूरा बॉडी का कंट्रोल करता है, मस्तिष्क से करता है, इसलिए पूरा जो टेस्फार्मा लगा हुआ है ऊपर ही टेस्फार्मा है पूरा सेरिब्रम। 15, 16, 17, आराम आराम से। 18, किन्हीं को चक्कर भी आने लगता है तो चक्कर आएगा तो आँख खोल के करना है। 18, 19, 20। योग करते करते पूरा बॉडी का संरचना मालूम हो जाए, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों बराबर हो जाता है। 22, 23, 24, 25। अब दूसरे तरफ से 25, 24, 23, 22, 21, 19, 20, 19, 18, 17, आँख खोल के भी कर सकते हैं, किन्हीं को चक्कर आता हो तो। 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो इस प्रकार से हम गले संबंधित रोग के लिए इतना में अगर रोज कर लेंगे 100 बार 50 बार तो इसका अनुभव देखेंगे। आइए बाह्य प्राणायाम के बाद अनुलोम विलोम करते हैं। क्या अरुण जी? बजाइए भजन। दाहिने हाथ को ऊपर, इसका विधि क्रिया विधि दाहिने हाथ से ही शुरू करते हैं। लोग शुरू से बाएं लगा देते हैं, बाएं नहीं दाहिने से कर लीजिए। बाएं बंद किए, दाहिने से छोड़े। कैंसर पेशेंट जिनको है, जो कैंसर है, जिनको कैंसर संबंधित रोग है, उनको मैं 3 घंटा से कम तो बताता ही नहीं। स्वामी जी 3 घंटा से कम बताते ही नहीं। अब बोलते हैं कि बाबा इतना करना हो तो 3 लाख रुपया खर्चा कर सकते हैं, 3 घंटा नहीं कर सकते। 6 लाख रुपया ले लीजिए, लेकिन ठीक करके भेजिए। ये मामला क्या होता है, लोग मनुष्य करना इतना प्रमाद है, आलसी है। वो लोग को लगता है कि बस कोई कर देता, कोई हो जाता। एक बार सीख जाएंगे, करने लगेंगे, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। अब आप लोग को कौन मना कर सकता है भाई? आप योग शिविर में मत आइए, योग कक्षा में मत आए। शरीर अस्वस्थ हो गया, चल नहीं सकते हैं, बेड पर लेटे रहिए, अनुलोम विलोम करते रहिए और मन को चलाते रहिए। देखिए आप यहीं से अगर नहीं स्वर्ग लोक का दर्शन कर लेंगे तो भी कहेंगे, क्योंकि हमारे में से कोई ऐसा तो नहीं है कि अभी तक बेड पर पड़ गया है। मदन बाबू कोई है ऐसा?
एक और आते थे हम लोग को सहयोग कर रहे थे 21 जून में, जो क्या प्रजापति जी जो चीवर ले लिए, उनका जो है काल चक्र मैदान के पीछे घर। हाँ किशोरी जी। वो अभी पैसा कमा रहा है। क्या कर रहे हो? डॉलर में रहा रोज यहाँ $200 पे। अरे कितना हालत में बोल गया बाप रे बाप। कल ना देखे? हाँ गए थे देख। ये वो पहचान के था। पहचान जुड़े मिला उधर वीडियो। सच में पाने के थे। जो पहचानते भी हो तो बोले थोड़ी कि हम अनुलोम विलोम करना बहुत अच्छा बात। किसने देखा? धर्म को परिभाषित अगर कीजिए, हवा का धर्म है, वायु देना हमें, श्वास का काम है, उसमें यही धर्म है। अनुलोम विलोम प्राणायाम धर्म है। मूल मल को त्याग करना, मूत्र को त्याग करना, भोजन करना, देखना। पानी है तो अगर शरीर में लगेगा तो ठंडा लगेगा, आग है तो जलाएगा, ये धर्म है। और इसी को धर्म को हम देखें, इसको बड़ी अपने पैमाने पर लोग व्याख्या कर लिया, इसलिए हमें भी वही व्याख्या करना है जो हमें लाभ हो। ये हम अपने शोध करके हम देखे, बहुत लोग को मिलाए, बहुत लोग का सत्संग सुने। जैसे डॉक्टर साहब अभी 2 काम कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं अखबार पढ़ने का, दूसरा काम कर रहे हैं नाक का। अब ये दोनों काम चल रहा है तो आप बताइए कि उनका मन कैसे चल रहा होगा और तन कैसे चल रहा है। ये दोनों का एकदम छोटा सा बात से अगर इसको समझ, वहां पर भी देखते हैं कि एक हाथ में मोबाइल और दूसरे हाथ में अनुलोम विलोम, क्योंकि नया वाला चल रहा है भाई। बाएं से अब कितना श्वास को हम भरते हैं, कितना अंदर ले जाते हैं, और ले जाते हैं कहाँ? हमारा मन, कहा जाता है ना कि तलवार से भी तेज कौन चलता है तो जिह्वा, और जिह्वा से भी तेज कौन चलता है तो मन। अगर दिल्ली और मुंबई भी अगर पहुंचा सकते हैं तो आप लीवर, किडनी और छोटी आंत, बड़ी आंत में भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए मन के अंदर में, शरीर के अंदर में उसको प्रवेश कराइए। यही तो आनापान विपස්සना में बताया। विपස්සना में क्या बताया? इधर से देखिए और ये साइड निकल जाइए, ऊपर देखिए, ऊपर से फाड़ते हुए पूरे शरीर को अंदर तक ले जाइए। जैसे लेजर लाइट अभी चला हुआ, लेजर लाइट में क्या करते हैं, ये लाइट देते हैं, ये साइड से लाइट देते हैं, वो साइड पहुंच जाता है। कभी कभी ये भी देखते होंगे कि जमीन के अंदर में क्या है, तो उसके अंदर में भी एक मशीन लगाते हैं, उसके से देख लेते हैं। अब ये दीवार है, तो दीवार के अंदर में कौन सा ऐसा चीज हम लगाए कि दीवार से ऊपर भी दिखाई पड़े कि कौन सा चीज है? कौन सा ऐसा मशीन है जो वो पार भी कर देता है दीवार के? उसको बहुत ज्यादा प्रयोग, ये जमीन के अंदर में भी प्रयोग उसी का तो लाया जाता है। ये शरीर है, शरीर के अंदर में एक क्या कहलाता है वो, एमआर, तो एक्सरे वगैरह होता है, वो क्या करता है, ये चमड़ा को भेदते हुए अंदर चल जाता है, डायरेक्ट जो है वो बोन पर जाता है, हड्डियां पर जाता है, उसके अंदर में देख लेता है क्रैक जो होता है। अनुलोम विलोम बाद में जो है ना आनापान जो हम जहां तक समझ पाए और कर पाए, मूल रूप से वो ध्यान है, मेडिटेशन है। तो हम लोग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि जो ध्यान कराते हैं, तो ध्यान है अगर यहाँ कराने लगे तो एक कहानी आप लोग को सुनाए थे ना, एक बाबा थे, उनका बहुत बड़ा नाम था, बहुत जगह जाके योग कराते थे, ध्यान करवाते थे। तो उसी प्रकार जैसे प्रेम जी आए थे, प्रेम रावत जी आए, बहुत बड़ा टाण था, टाण के ऊपर में शिविर लगाया गया,
मंच बनाया गया, बैठा गया। बाबा जहाज से आए, पूरा भीड़ लगा, चकाचक भीड़। तो भीड़ लगा तो भीड़ के ऊपर बैठ गए। ऊपर बैठ गए, कहे सब लोग आप लोग बैठ जाइए और आंखें बंद कर लीजिए। दाहिने हाथ को नाक के ऊपर में ले जाइए, बाएं से श्वास को भरिए, बाएं बंद करिए और दाहिने से छोड़िए, दाहिने से बंद करिए, बाएं को दाएं से लीजिए, बाएं से छोड़िए। ऐसे करके फिर बाबा कहे कि अब दोनों हाथ को सीधा कर लो, और सीधा करके आंखें बंद करके मुंह को बंद कर लिया। और नाक से श्वास जा रहा है, इसी के साथ हमको अंदर की ओर प्रवेश करना है, धीरे धीरे शरीर के अंदर में। और शरीर के जो है प्रवेश करने के बाद आत्मा से परमात्मा की ओर हम लोग प्रवेश करेंगे। सभी लोग बैठ गए, कमर सीधी कर ली, रीढ़ की हड्डी सीधी कर ली, सर को सीधा कर ली। अब बोले श्वास जैसे अंदर जा रहा वैसे शरीर के अंदर में अपने मन को प्रवेश करना है। सभी लोग प्रवेश करने लगे। आंखें किसी को नहीं खोलना, आंखें नहीं, अब आत्मा से परमात्मा की ओर जाएंगे। ऐसे बैठ गए। आधा घंटा के बाद आंख खोले तो देखे सामने कोई है ही नहीं। कहा कि अरे ये क्या हो गया। तो बगल में देखे कि एक लोग बैठा हुआ है, उनको हाथ जोड़ के महात्मा बोले कि हे भगवान, इतने लोग आए, कोई नहीं टिक पाए, कोई भी आत्मा से परमात्मा की ओर नहीं गए, कोई इतना बड़ा ध्यान हम सिखा रहे हैं, कोई सीखने के लिए सबका सब घर चले गए। तो वो बोले कि महात्मा जी ये तो बात आपका सही है। बोले नहीं, आप ही इतना में, अगर आप ही दिव्य आत्मा है, आप ही जो है सर्वश्रेष्ठ है, आप ही जो है वो लगता है कि ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और दूसरा कोई नहीं कर सकता है। बोला नहीं महात्मा जी, हमको आप गलत समझ गए, हम कोई यहाँ पर आए नहीं हैं सीखने के लिए, और ना ही हम आत्मा से परमात्मा की ओर प्रवेश करने के लिए आए। हमको बोल के गया है कि बाबा उठ जाएंगे तो चदरिया लेके आइएगा, इसलिए हम बैठे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम आनापान सिखाए और उधर डॉक्टर साहब समेट लिए अपना उसको बगल में भी समेट लिए, और धीरे धीरे सब कोई चल जाए, और ऐसे करके दाएं बाएं, बीच में मदन बाबू बचे कि हाँ भैया चलिए अब सब हो गया। तो ऐसे करके ऐसे सब लोग चलते हैं, एक साथ चलते हैं तो अच्छा लगता है। तो ये अनुलोम विलोम का हम कर रहे हैं। तो अनुलोम विलोम करते करते एक कहानी आप लोग को सुनाए। हम वही करेंगे जो सब लोग को अच्छा लगे, ऐसा न, इसीलिए स्वामी जी भी कहते हैं और हम भी इस बात को पकड़ चुके हैं कि उनको बुलाइए जो रोज एक दवा खाते हैं, जो बीमारी से ग्रसित है, जो बीमार हैं, और ऐसे लोग को लाएंगे वो तो कभी करेगा ही नहीं। उनको लगेगा कि हम तो फंस गए। जैसे एक कहानी है कि एक गांव था, एक गांव में एक बुनकर रहता था, कपड़ा बुन के अपना जीवन चलाते थे। क्या महेंद्र बाबू कहानी सुनाए? अनुलोम विलोम, बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से तो लकड़हारा जो था वो बुनकर बन गया, तो बुन के अपना जीवन चला रहे थे। तो एक बार क्या हुआ कि उनका बड़ा वाला लकड़ी वाला जो पट्टा था वो टूट गया। तो उनकी पत्नी कही कि ठीक है, इसे टूट गया सो अब क्या करेंगे। कही इसकी जाइए जंगल से कुछ लेके लकड़ी लाइए, बढ़िया लकड़ी लेके आइए। कुल्हाड़ी लेके गए, बुनकर देखा कि एक जो है नदी के किनारे एक अच्छा, बहुत अच्छा पेड़ है, जो कुछ उनकी पत्तियां जो है वो पानी में तैर रहा, कुछ जो है झूल रहा, कुछ ऊपर की ओर, बड़ा अच्छा लगे इनको। कहा कि चलो यही बहुत सुंदर पेड़ लग रहा। एक कुल्हाड़ी मारा तो उस पर से दैत्य कहा कि अरे भाई ये मेरा घर है, इसको कहाँ लेकर जाओगे, हम कहाँ रहेंगे। कहा नहीं, यही हमको पसंद आया, देखो हमारा एक मशीन था, मशीन टूट गया, उसमें लकड़ी की आवश्यकता है,
इसलिए हमको बढ़िया लकड़ी चाहिए और यही लकड़ी हमको पसंद आया है। कहा नहीं इसको छोड़ दो, हमको हमसे जो मांगो वो हम दे देंगे। कहा ऐसा बात है? तो कहा हाँ। कहा ठीक है, हम तो अभी नहीं आपको बताएंगे कि हम क्या आपसे मांगे, हम अपनी पत्नी से पूछ के आएंगे तब हम मांगेंगे। कहा कि ठीक बात है, जाओ पूछ के आओ। जाने लगा तो रास्ते में एक नाई मिला, तो नाई को बड़ा खुशी में जा रहा था, बता दिया कि भाई हम गए थे जंगल में लकड़ी काटने के लिए। काटने लगे तो उस पर एक दैत्य उतरा, कहा कि इसको मत काटो, इसके बदले में कुछ जो है हमसे ले लो। तो हम कहे कि ठीक है, हम सोच के बताएंगे। तो कहा कि अच्छी बात है, ऐसा करो ना कि मांग लो उससे कि हम इस जगह का राजा हो जाए, इस एरिया का हम राजा बन जाए। कहा ऐसा? कहे कि हाँ। कहा कि आप राजा हो जाइएगा और हम मंत्री हो जाएंगे, दोनों मिलके चलाएंगे, कितना बढ़िया होगा। जो जिसका झगड़ा होगा, जो इस एरिया में जो भी बिजनेस व्यापार के लिए आएंगे उसको हमारा टैक्स मिलेगा। कहा कि बहुत सुंदर बात है। कहा कि ठीक है, जाओ मांग के आओ कि इस जगह का हमको राजा। बोले नहीं नहीं, पत्नी से पूछना जरूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कहा कि नहीं नहीं चल जाओ ना। बोले नहीं, हम पत्नी से पूछ कर ही जाएंगे। चल गए पूछने के लिए। पत्नी बोली कि क्या हुआ जी, लाए नहीं? कहा क्या कहे, जो लकड़ी को हम पसंद किए उस पर दैत्य रहता है, दैत्य कहता है कि जो मांगना है वो मांग लो, लेकिन जो है हम ये पेड़ को मत काटो। कहा कि अच्छी बात है। कहा कि रास्ते में एक नाई मिला, वो हमको बोला कि राजा बन जाओगे, तुम राजा मांग लो कि हम राजा रहेंगे और हम मंत्री रहेंगे और तुम्हारी पत्नी जो है रानी रहेगी। इसकी ये भी बहुत सुंदर बात है। कहा कि ना जी, आप राजा हो जाइएगा तो जितना ये एरिया में झगड़ा होगा वो सब आप ही के पास लेके आएगा, किसी का पत्नी का आएगा, कुछ का, कोई कुछ का। कहा कि ठीक बात नहीं। और दूसरे बात है कि किसी राज्य के लोग अगर आक्रमण करना रहेगा तो पूरे पर नहीं करेगा, हम ही लोग पर आके आक्रमण करेगा। तो ये अनुलोम विलोम करते करते ये कहानी भी सुनना है, तो नहीं जाना है। तो कहा कि नहीं जी, इससे जितना लड़ाई झगड़ा होगा और सारा दुनिया का बोझ का हम ही क्यों लेकर चलेंगे, ये ठीक बात नहीं है। ऐसा करिए कि हम कहते हैं कि देखिए ये जो मशीन चल रहा, ये मशीन से तो अपना जीवन चल ही रहा है, ऐसा कहिए कि 2 हाथ और बना दे तो एक मशीन और ले लेंगे, तो एक हाथ का जो कमाई खाए होगा उससे अपना जीवन चलाएंगे और दूसरा से होगा उसको हम लोग रहेंगे, और आसपास पड़ोस के लोग जानेंगे भी नहीं कि इसका धन का, नहीं तो सब दुश्मन हो जाएगा। कहा कि हाँ ये भी ठीक बात है। कहा चलो यही मांग लेते हैं। तो गया दैत्य के पास, कहा कि हमको एक मुड़ी बना दीजिए, 2 हाथ और बना दीजिए, 2 पैर और बना दीजिए, ताकि हम एक मशीन से चलाएंगे, उससे खाएंगे, और एक मशीन का कमाई जो आएगा उसको हम रखेंगे बाल बच्चे के लिए, आगे के लिए। कहा ठीक है, एवं अस्तु, हो गया। अब वो जो है वहाँ जो 2-2 हाथ और 2-2 पैर हो गया, लपर लपर करके चलना शुरू कर दिया। और वहाँ से आने लगा तो रास्ते में देखा कहीं कि अरे ये तो 4 हाथ वाला, ये तो लगता है कि ये राक्षस है। जो लड़का लोग देखा, गांव के सब लोग उस पर ढेला मारना शुरू कर दिया। कहा ये दैत्य आ गया, राक्षस आ गया, सब लोग ढेला लाठी से जो है उसको मार दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि जो समाज के अंदर में जैसे चल रहा उसी प्रकार से चलिएगा तो ठीक है, नहीं तो मनुष्य जो है आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, कहेगा कि ये 4 हाथ वाला कहाँ से आ गया। तो ये अनुलोम विलोम समाप्त करें। अब अनुलोम विलोम के भ्रामरी उद्गित तो प्रणव ध्यान करके समाप्त करते हैं। आइए भ्रामरी करिए यहाँ से ऐसे, आंखें बंद 3 बार। ओम
दोनों हाथ को सीधा कर लीजिए। भ्रामरी, जिनको सर संबंधित रोग है, जिनको मेमोरी की कमी है, उसके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। एक बार फिर से श्वास को बाहर छोड़ के आंखें बंद रखेंगे, कमर सीधी रखेंगे, सर को सीधा रखेंगे। प्रणव ध्यान। हम उस आत्मा, उस परमात्मा को याद करेंगे जिन्होंने इस धरती को बनाया, जिन्होंने सूर्य चंद्रमा को बनाया, जिन्होंने ब्रह्मांड को बनाया, जिन्होंने गैलेक्सी को बनाया, जिन्होंने इस जगत में कीड़े मकोड़े से लेकर मनुष्य इतना सुंदर जीवन का निर्माण किया, उस परमपिता परमेश्वर को याद करेंगे। हे भगवान, हे ईश्वर, ये संसार आपके द्वारा रचित है, ये संसार आपसे ही चलता है। हे प्रभु, हमारा भी जीवन उद्धार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। भंवर में है नैया, उसे पार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। ऐसे हम आंख बंद करके और ईश्वर का मनन करते हैं। हम भजन को जोड़कर हम अपने जीवन को सुधारने का, हम अपने जीवन के हर पहलुओं को सकारात्मक रूप में लेते हुए अपने जीवन जीने का जो है वो कार्य करते हैं। वो आंख बंद करके, अब बहुत लोग जो है ध्यान सुबह करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर किनको होता है? जो विचलित है, जो बैठ नहीं पाते हैं, जो अपने आप को, अपने शरीर को अपने बस में नहीं कर पाता, वो कभी अकेला बैठेगा ही नहीं। इसलिए कम से कम 1-2 नहीं 5 मिनट तो जरूर बैठना चाहिए आंख बंद करके। मन में क्या चलता है, हम क्या सोचते हैं, ये हमारा शरीर कैसे काम करता है, हे ईश्वर आपने कैसे इसका रचना किया, इसके बारे में जरूर बैठना चाहिए। कभी हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा, कभी गलत नहीं कर पाएंगे, कभी जो है आपके अंदर में गलत विचार आएगा ही नहीं। हम गलत विचार धाराओं के लोग से मिलते हैं या गलत विचार जिनका है उनसे मिलते देखते हैं, वो व्याकुल होता है। हम ये करेंगे, हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं। जिनको कुछ छोड़ना है वो ध्यान में बैठ जाइए, सब कुछ छूट जाएगा। लंबा गहरा श्वास के ऊपर में ध्यान करते हैं, कैसे श्वास आ रहा, कैसे श्वास जा रहा।
ध्यान के माध्यम से हम सब रोगों को इलाज कर सकते। मेडिटेशन अपने आप में एक चिकित्सा है, ये भी चिकित्सा है। हम गए, इसके जो संस्था है उसमें कहा कि इससे ध्यान के माध्यम से हम कैंसर तक के ठीक कर सकते हैं। हम हवन के माध्यम से ठीक कर सकते हैं, हम ध्यान के माध्यम से कर सकते हैं, हम भोजन को नियंत्रण करके ठीक कर सकते हैं। कई आयाम हमारे पास, कई प्रकार के टेक्निक हमारे पास है, कई प्रकार के हमारे पास उपकर्म है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिना पैसा के करना पड़ेगा। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, उदयो शांति, वनस्पतः शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ को आपस में मिला के ऐसे ऐसे आंख के ऊपर में ऐसे करके यहाँ से ऐसे। और एक टास्क आप लोग के लिए ये टास्क है कि जैसे हम लोग योग करते हैं और हम लोग की संख्या जो है बढ़ रहा, वैसे ही संख्या को बढ़ाना है। इसलिए समाज का मैं ये सबसे ये पूछता हूँ और कहता भी हूँ कि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो क्या किए? तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने क्या किए? लोगों को बीच जाके संदेश दिए कि ऐसे ऐसे करोगे तो तुम्हारा जीवन सुधरेगा। तो उसी प्रकार से आप भी बोलते रहिए समाज के बीच में। आप बढ़िया डॉक्टर के बारे में मत बताइए कि आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर योग होता है, आप यहाँ पर आके ठीक हो सकते हैं। तो ये आप लोग का रूटीन रहेगा, काम रहेगा कि 2-4 जो नहीं आता है उनको कहिए कि हम योगा टीचर आपके यहाँ भेज देते हैं योगा का, और फिर भेज दीजिएगा अरुण जी को, चल जाएंगे, सिखा देंगे। तो ऐसे जो यहाँ नहीं आता उनके घर पर आओ, शुल्क के साथ, बिना शुल्क के नहीं भेजिएगा। इसलिए फिर उसका मूल्य नहीं जानता है, मूल्य को जानना जरूरी है। बाबा जब आगे बैठाने वाले को 5,000 सुनाए और माला पहनाने के बाद 1 लाख रुपया लिए, तब समझ में लोगों को आया कि वो योग भी होता है, इतना महंगा भी होता है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा था। और बाबा से मिलने के लिए जो है 11 लाख रुपया दीजिए, 15 लाख रुपया देते हैं लोग रोज वहाँ दे। हम ऐसे अगर कभी कभी जोड़ लेते हैं कि स्वामी जी का आमदनी क्या है, तो मंच पर ही उसका जो है 20 लाख रुपया 50 लाख रुपया गिर जाता है, मंच पर ही आ जाता है जी। क्या चार्ज है महेश बाबू, बता ही दीजिए। बाद में तय कर लिया जाएगा। हाँ, तो ऐसे इसलिए अब हमसे भी किसी को मिलाइएगा तो बोलिएगा कि 5,000 रुपया फीस है, हम यहीं पर ब्रांडिंग कर देंगे। ठीक है ना विजय बाबू, हम पर बिजनेस कर दीजिए आप। यही हाल है यहाँ से ऐसे ये
और फिर दोनों हाथ को यहाँ रखिए, एक बार ऐसे हंसते हुए ये शाम का समय था, हरिद्वार में सिखा रहे थे, तो ऐसे करके पीछे एक दो लोग बैठे हुए थे, बड़ा बड़ा मूंछ वाला था हरियाणा का, इतना बड़ा, तो हंसा रहे थे। तो सबको बोले कस के हंसी, आपका दांत नहीं दिख रहा। तो उसके पीछे वाला बोला कि बाबा इसका दांत रहेगा तब तो दिखेगा। तो ये रहा अपना जो है योग का सत्र, और जिनको कुछ प्रश्न करना है तो कर सकते हैं।